Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here comes a new chapter of your GK book, chapter number 44. And the name of the chapter is AI Takeover. कि किस तरीके से आज के टाइम में AI ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है? आज के टाइम पे हर जगह बेटा, आज के टाइम पे AI ही बहुत यूज में है, बहुत पॉपुलर है ना? So, an AI takeover is a real world scenario in which computer artificial intelligence AI becomes the dominant form of intelligence on earth. आज के टाइम पे AI हर जगह आ गया है. किन किन जगह आ गया? लेट्स सी. सबसे पहले रोबोटिक्स ड्रैगन फ्लाइज मीन्स द रोबोट्स कैन फ्लाई ऑल्सो. ऐसे रोबोट्स बनाए गए, आपने तो देखा होगा ड्रोन टाइप्स के, है ना, जो फ्लाई भी कर सकते हैं. और ये तो रोबोट है. मैनमेड रोबोट्स आजकल बन रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो रोबोट्स क्या आजकल होटल्स में यूज कर रहे हैं, है ना. किसी को सर्विंग करने के लिए हमने वीडियोस देखी होती है ना. तो ये एआई बेस्ड है ना. फिर हमने पिछली क्लास में देखा कि किस तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार्स थी, ये भी एआई बेस्ड थी. तो इस तरीके से हम एआई को आज के टाइम पे हर जगह यूज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है. So robotic dragonflies, the robots can fly in all the direction. रोबोट जो है वो हर डायरेक्शन में फ्लाई कर सकते हैं. Hover in mid-air and glides without beating its wing. Means आप पिक्चर से देख सकते हो किसी भी डायरेक्शन में they can fly. Bionic operator supports wireless real-time communication, a continuous exchange of information and can identify complex events also. ये वहाँ के सर्विलेंस के लिए मोस्टली यूज कर सकते हैं ना, कि कहाँ पे क्या है, क्या सिचुएशंस है. तो इसके लिए हम एआई का यूज करते हैं. नेक्स्ट है बेटा, आज के टाइम पे रेसिंग रोबोट्स भी आ गए. आप यहाँ देख रहे हो, जहाँ पहले रेसिंग कार्स, रेसिंग बाइक्स चलती थी, अब यहाँ रेसिंग रोबोट्स आ गए, वो रेसिंग कर पा रहे हैं. So Motorboats 2.0 is a autonomous motorcycle riding robot that combines the latest in motorcycle that robotics technology to drive around a race track. Means ये race track में drive करने के काम आते हैं, ठीक है. ऑन आ यमाहा सुजुकी आपने नाम सुने होंगे, है ना. सो द मोटरसाइकिल ड्रोन्स आर लुक ऑफ अ क्लासिकल मॉडर्न एरोडायनामिक रेसिंग टू व्हीलर, while the robots need human operator only to a specific how aggressively it should race. So किस तरीके से ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं. देखिए क्या होता है रेसिंग वगैरह में कि ह्यूमन बींग्स रेस कर रहे हैं, तो क्या है, अगर ये भी मिस हैपनिंग हो जाए तो उसमें क्या होगा, हर्ट हो सकती है, चोट लग सकती है, और वो भी बहुत गंदी चोट, है ना. पर अगर रोबोट्स ही ड्राइव रेसिंग कर रहे हैं तो मे बी ये गिर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है. इनको कोई दर्द होगी? दे आर लिविंग, नो ना. सो ये आज के टाइम पे हो गया कि रोबोट रेसिंग में भी आ गए हैं. सोच रहे हो, दैट मीन्स थोड़े टाइम में ऐसा ना हो कि आप वहां अभी जो मुझसे आप पढ़ रहे हो मेरी जगह रोबोट्स आपको दिखे, है ना. इन फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है. आज के टाइम पे रोबोटिक न्यूज एंकर्स भी आ गए हैं, है ना. सो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजीज एडवांस होती जा रही है. सो पॉसिबल सब कुछ है. नेक्स्ट है बेटा इंटरव्यू रोबोट. भी देख लो, इंटरव्यू लेने के लिए भी रोबोट को ऐसे बिठा दिया है. कुछ टाइम में होगा, आप लोग कहीं जब बड़े हो जाओगे, आप जॉब के लिए जाओगे, रोबोट तक बैठा होगा वहां, कोई इंसान नहीं बैठा होगा. वो आपसे पूछेगा चलिए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस जॉब एंड लाइक दिस. वो आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक है. सो टेंगी, उसका नाम क्या है, टेंगी. A brainchild of Farad Robert is the world's first job interviewer robot that aims to take out unconsciously human bias from the process. Means वो क्या है, वो इंटरव्यू लेने के लिए स्पेशली बनाए गए, जिसका नाम है टेंगई, ठीक है. शी सिट ऑन द टॉप ऑफ अ टेबल डायरेक्टली अक्रॉस द कैंडिडेट. मतलब कैंडिडेट यहाँ बैठा है, वो एकदम टेबल पे बिठा दिया उसको, है ना. और वो उस कैंडिडेट को पूरा स्कैन कर लेगा कि वो क्या होता है. देखिए ह्यूमन बींग्स अगर इंटरव्यू ले रहे वो सब कुछ नहीं पता कर सकते कि क्या वो झूठ बोल रहा है कैंडिडेट या नहीं बोल रहा है, पर रोबोट्स के पास ये है टेक्नोलॉजी, है ना. वो पहचान लेगा कि वो झूठ बोल रहा है, कोई आंसर उसने गलत दिया है या कुछ भी चीजें, है ना. वो उसमें फीड हो रखा है ऐसी चीजें. मैं ये नहीं कहूंगी जो रोबोट्स बताएगा वो 100% करेक्ट होगा, उसमें भी चांसेस है गलत होने के, ठीक है. तो देखिए रोबोट्स कुछ टाइम में ऐसे इंटरव्यू भी लेंगे, है ना. इंटरेस्टिंग होगा तब तो. नेक्स्ट है बेटा रोबोट वॉलेट्स. ये देखो, देख पा रहे हो ये गाड़ी का. तो रोबोट्स आर कमिंग टू टेक ओवर द
वॉलेट्स, पार्किंग टास्क मींस पार्किंग के लिए भी उनको यूज किया जा रहा है. लंदन गैटविक एयरपोर्ट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद सिडनी robotics to trial robot that valet park passengers car, whereas the passenger will have to leave their car at the airport parking station. मीन्स ये रोबोट अपने आप ही गाड़ी को लेके जाएगा और उसकी जगह पे पार्क कर देगा, आपको नहीं, आप बस वहां पार्किंग स्लॉट में छोड़ के चले जाइए और रोबोट के पास जो टेक्नोलॉजी या जो भी उसमें फीचरिंग या किया होगा वो अपने आप ही आपकी गाड़ी को पार्क कर देगा. तो देख रहे हो ना हमारा काम कितना इजी फास्टर हो गया इसकी हेल्प से, है ना. फिर लास्ट है बेटा टेलीप्रेस रोबोट्स. मींस टेलीप्रेस रोबोट क्या करेगा, लेट्स सी. If you are unable to attend an important meeting at the office or your kid cannot be school because of chronic illness, means कभी ऐसा हो कि आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में नहीं जा पाए या आपका बच्चा कोई स्कूल में इंपॉर्टेंट डेज में नहीं जा पाए एग्जाम के दिन, या कुछ उसको बीमारी हो गई या आपकी तबीयत खराब हो गई, आप इंपॉर्टेंट अपनी मीटिंग में नहीं जा पाए. सो AVI कैन बी अ competent proxy also based on startup, no isolation. AV1 is the acute looking robot that can sit at a meeting room and live stream recording and audio back to your mobile device. Means वो जाएगा मीटिंग में बैठेगा. मीन्स अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल मेरी आज कोई 2 बजे मीटिंग थी बट मैं नहीं जा पाई किसी भी काम से, तो मेरी जगह वो रोबोट चले गया और वो वहां पे बैठा मीटिंग में जितनी चीजें हो रही थी उसने वो चीज रिकॉर्ड की और साउंड भी रिकॉर्ड हुई, वीडियो भी रिकॉर्ड हुई, उसको मैं अपने फोन में एसेस कर सकती हूँ घर बैठ के कि हाँ ये मीटिंग्स में डिस्कशन हुए थे. क्योंकि मैं नहीं जा सकती तो मेरे पास वो एसेस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पे रोबोट सब कुछ आपको ऑन इंस्टेंटली उसी टाइम तुरंत आपके फोन में सारा डाटा आ जाएगा. सो ये कुछ चीजें हो रही है चेंज AI का यूज करते करते. ठीक है, तो ये दिन दूर नहीं जब टीचर्स भी AI के थ्रू ही पढ़ाएंगे, है ना. बट होप सो कि जो ऐसे पढ़ाने में मजा है वो मे बी, आई डोंट नो इट्स पॉसिबल और नॉट कि रोबोट्स पढ़ाएंगे तो इट कैन टेक इंटरेस्ट और नॉट, द क्लास विल बी इंटरेस्टिंग और नॉट, आई डोंट नो. बट तब तक के लिए तो हम यही हैं, आप यही हो, हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं. आज हमने देखा किस तरीके से AI ने पूरा का पूरा कब्जा जमा लिया है ना. तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.